सभी को नमस्कार। मैं इंदिरा सैनी आज की हिंदी की कक्षा में आप सभी का स्वागत करती हूँ। आज हम स्नातक द्वितीय वर्ष के लिए रीति काव्य के अंतर्गत जगन्नाथ दास रत्नाकर द्वारा रचित उद्धव शतक के कुछ पद पढ़ेंगे। पूर्व की कक्षा में भी हमने जो है उद्धव शतक के कुछ पद पढ़े थे, जिसमें हमने देखा कि किस तरह उद्धव जी गोपियों के पास ज्ञान योग व निर्गुण ब्रह्म का उपदेश लेकर आते हैं। गोपियों को वह उपदेश सुनाते हैं। इससे गोपियों की जो विरह वेदना और अधिक बढ़ती है। गोपियां उद्धव जी के ज्ञान और निर्गुण ब्रह्म के जो उपदेश है उसके प्रति उत्तर में अपना तर्क देती हुई कहती हैं। उन्हीं को इन पदों में चित्रित किया गया है। कठिन करे जो न कर क्यों वियोग होत, तापर तिहारे जंत्र मंत्र खचिए नहीं। कहे रत्नाकर जरी हैं बिरहानल में, ब्रह्म की हमारे जिए ज्योति जचिए नहीं। उधो ज्ञान भान की प्रभानी ब्रज चंद बिना, चहकी चकोर चित चोपी नचिए नहीं। श्याम रंग रांचे सांचे हिय हम गवारिनी के, जोग की भगोही भेष रहे रेख रचिए नहीं। उद्धव के मुख से निर्गुण ब्रह्म का उपदेश सुनकर गोपियां स्पष्ट कहती हैं कि तुम्हारे उपदेश का हम पर कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा, इसलिए ऐसा उपदेश देने का तुम व्यर्थ का श्रम मत करो। रत्नाकर कवि कहते हैं कि कठिन करे जो न कर क्यों वियोग होत, तापर तिहारो जंत्र मंत्र खंचिए नहीं। रत्नाकर कवि कहते हैं कि गोपियां उद्धव जी से कहने लगी कि हे उद्धव, जब हमारा यह कठोर हृदय श्री कृष्ण के वियोग में कड़क कर चूर चूर नहीं हो पाया, तो भला तुम्हारे ज्ञान और योग के मंत्रों का इस पर क्या प्रभाव पड़ सकता है। अर्थात इनका हम पर कोई भी प्रभाव नहीं पड़ेगा। कहे रत्नाकर जरी हैं बिरहानल में, ब्रह्म की हमारे जिए ज्योति जचिए नहीं। हम तो कृष्ण की वियोग की अग्नि में जल रही हैं, इसलिए हमारे हृदय में तुम्हारे ब्रह्म की ज्ञान की ज्योति नहीं जलेगी। उधो ज्ञान भान की प्रभानी ब्रजचंद बिना, चहकी चकोर चित चौपी नचिए नहीं। हे उद्धव, तुम्हारे ज्ञान रूपी सूर्य की किरणों से हमारा चकोर रूपी मन बिना प्रियतम कृष्ण के उमंग में भरकर नहीं नाचेगा। श्याम रंग राचे सांचे हिये हम गवारिनी के, जोग की भगोही भेष रेख रंचिए नहीं। हम गोपियों के हृदय तो कृष्ण प्रेम में रंगे हुए हैं, इसलिए इस पर तुम्हारा भगवा वेश का रंग नहीं चढ़ पाएगा, थोड़ा सा भी रंग हम पे नहीं चढ़ेगा। अर्थात रसिक शिरोमणि के प्रेम में हम निमग्न हैं, इससे हम पर सांसारिक विरक्ति का कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। यह उपदेश तुम हमें व्यर्थ ही दे रहे हो। यहाँ कृष्ण रंग अर्थात काले रंग में रंगे गए वस्त्र पर अन्य कोई रंग नहीं चढ़ सकता। उसी प्रकार कृष्ण प्रेम में रंजित मन पर निर्गुण उपासना का कोई असर नहीं हो सकता। इस बात की पुष्टि गोपियों ने यहाँ की है। गोपियों की एक निष्ठ प्रेम भक्ति भावना का जो है यहाँ सशक्त अभिव्यक्ति हुई है। रूपक श्लेष अनुप्रास और समासोक्ति अलंकार का यहाँ कवि ने प्रयोग किया है। नैननी के नीर और उसीर सो पुलकावली, जाही करी सीरो सीरी बात ही विलासे हम। कहे रत्नाकर तपाही विरहा तप की, आवन न देती जामे विषम उसासे हम। सोई मन मंदिर तपावन के काज आज, रावरे कहे
ते ब्रह्म ज्योति ले प्रकाशे हम, नंद के कुमार सुकुमार को बसाई यामी, उधो अब लाई के विसास उदबासे हम। यहाँ पर जो है उद्धव के द्वारा निर्गुण ब्रह्म का उपदेश देने पर गोपियों ने अपनी प्रेम निष्ठा एवं विवस्था का जो भाव व्यक्त किया है उसी का वर्णन कवि ने इस पद में किया है। गोपियां कह रही हैं कि नैननी के नीर और उसीर सो पुलकावली, जाही करी सीरी सीरो सीरी बात ही विलासे हम। गोपियां कह रही हैं कि विरह दत्त जो हमारे हृदय है उसके लिए गोपियां अपने हृदय की शीतलता का रहस्य प्रकट करती हुई उद्धव से कह रही हैं कि हे उद्धव, हम अपने विरह दग्ध हृदय को अश्रु जल और रोम राजी की खसखस के सहारे शीतल रखती हैं और हृदय को प्रिय लगने वाली बातों से प्रसन्न रखती हैं। कहे रत्नाकर तपाही विरहा ताप की, आवन न देती जामे विषम उसासे हम। रत्नाकर कवि कहते हैं कि गोपियां कह रही हैं ऐसी स्थिति में हम अपने जिस मन मंदिर में विरह के ताप की भीषण उच्छ्वासों को प्रवेश नहीं करने देती, सोई मन मंदिर तपावन के काज आज, रावरे कहे ते ब्रह्म ज्योति ले प्रकाशे हम। उसी मन मंदिर को आज तपाने के प्रयोजन से आपके कहने पर ब्रह्म ज्योति को हम कैसे प्रकाशित करें, यानी हम ब्रह्म ज्योति को हमारे मन मंदिर में प्रकाशित नहीं कर सकती। नंद के कुमार सुकुमार को बसाई यामी, उधो अब लाई के विसास उदबासे हम। गोपियां पुनः कहती हैं कि हे उद्धव, सुकुमार श्री कृष्ण को इस मन मंदिर में बसाकर अब हम किस प्रकार विश्वासघात करके उनकी मोहिनी मूर्ति को अपने हृदय से बाहर निकाल दें। यहाँ पर गोपियों के कहने का अभिप्राय है कि हम किसी भी मूल्य पर श्री कृष्ण के प्रेम को त्यागने के लिए और निर्गुण ब्रह्म को अपनाने के लिए तैयार नहीं हैं। हमारा मन मंदिर तो पहले से ही सगुण साकार कृष्ण की प्रेमा भक्ति में भरा हुआ है। यहाँ पर मन को मंदिर जैसा पवित्र, अश्रुओं को जल तथा रोमावली को खसखस का रूपक देकर प्रेम निष्ठा की सशक्त अभिव्यक्ति हुई है तथा सांग रूपक से काव्य पद को सजाया है। श्लेष व यमक अलंकार से भी, श्लेष यमक व अनुप्रास अलंकार का भी काव्य पद में कवि ने प्रयोग किया है। जो ही अभिराम श्याम चित की चमक ही में, और कहाँ ब्रह्म की जगाए ज्योति जो हेंगी, कहे रत्नाकर तिहारी बात ही सो रुकी, सांस की न सांसती के औरो अवरोहेंगी। आपहु भई मृगछाला ब्रजबाला सूखी, तिन पे अपर मृगछाला कहाँ सोहेंगी। उधो मुक्ति माला व्यथा मढ़त हमारे गरे, कान्हे बिना तासो कहो काको मन मोहेंगी। यहाँ पर जो है उद्धव जी से निर्गुण ब्रह्म का उपदेश सुनकर गोपियां कहती हैं कि हम कृष्ण प्रेम में इतनी अनुरक्त हैं कि तुम्हारे ब्रह्म को किसी भी प्रकार स्वीकार नहीं कर सकते। रत्नाकर कवि कहते हैं कि जो ही अभिराम श्याम चित्त की चमक ही में, और कहाँ ब्रह्म की जगाई ज्योति जो हेंगे। रत्नाकर कवि कहते हैं कि गोपियों ने उद्धव से कहा, हे उद्धव, हम अपने मन के प्रकाश में सुंदर श्री कृष्ण को हर समय देखती हैं, अर्थात अपने चित्त में तुम्हारी ब्रह्म की ज्योति जगाकर हम अब और क्या देखेंगे। अर्थात कृष्ण ही ऐसे व्यक्ति हैं जो दर्शनीय हैं, उन्हें हम अपने मन में प्रेम के कारण देखती रहती हैं। फिर तुम्हारी ब्रह्म ज्योति का क्या लाभ होगा। तुम्हारी बातों से ही हमारी सांसें रुक जा रही है,
इसलिए उन्हें और कष्ट देके रोकने की आवश्यकता नहीं है। अर्थात तुम्हारी नीरस बातों से ही वैसे ही हमारे प्राण निकल रहे हैं, फिर प्राणायाम के द्वारा सांस रोककर मरने की क्या आवश्यकता हमें है। कहे रत्नाकर तिहारी बात ही सो रुकी, सांस की न सांसती और अब अवरोहेंगी। कि हम श्री कृष्ण तुम्हारी बातों से ही हमारी सांसें रुकी जा रही हैं, इसलिए इन्हें और कष्ट देकर हम रोकने नहीं चाहती। अर्थात तुम्हारी नीरस बातों से ही वैसे हमारे प्राण निकल रहे हैं, फिर प्राणायाम के द्वारा सांस रोक के मरने की क्या आवश्यकता है। आपहु भई है मृगछाला ब्रजबाला सूखी, तिन पे अपर मृगछाला कहाँ सोहेगी। हम ब्रजबालाएं तो प्रियतम कृष्ण के वियोग में अपने आप ही सूखकर मृगछाला जैसी बन गई हैं, फिर उन पर दूसरी मृगछाला की क्या शोभा देंगी। यानी हम स्वयं ही मृगछाला हो गई है, हमें दूसरी मृगछाला क्या शोभित होगी हम पर। उधो मुक्ति माला व्यथा मढ़त हमारे गरे, कान्ह बिना तासो कहो काको मन मोहेंगी। हे उद्धव, तुम व्यर्थ ही हमारे गले में मुक्ति रूपी मोतियों की माला को मढ़ रहे हो। भला यह तो बताओ कि जब श्री कृष्ण ही हमारे पास नहीं है तो हम उस माला को पहनकर किसका मन मोहित करेंगे। यहाँ पर गोपियों के कहने का आशय है कि प्रियतम को रिझाने के लिए मोतियों की माला से शरीर को अलंकृत करना उचित नहीं है, परंतु जब प्रियतम ही परवासी है तो फिर अलंकरण की क्या आवश्यकता है। गोपियों ने कृष्ण को साकार परम ब्रह्म मानकर उनकी सगुण भक्ति को ही मुक्ति का आधार बताया है। काव्यलिंग, अनुप्रास और रूपक अलंकार से कवि ने काव्य पद को सजाया है। संपूर्ण पदों में कवि ने ब्रज भाषा का प्रयोग किया है, जो मधुर माधुर्य गुण से युक्त भावों को स्पष्ट करने वाली सरस भाषा के रूप में है। यहाँ पर कवि ने कवित छंद में इन पदों की रचना की है। वियोग श्रृंगार रस का चित्रण कवि ने किया है। आज की कक्षा के लिए हम इतना ही पढ़ेंगे। इसके आगे का अंश हम अगली कक्षा में पढ़ेंगे। धन्यवाद।